हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला CISF ट्रेड्समैन जो 1161 भर्ती आया था, उसका फॉर्म आप लोग भर दिए होंगे। तो इसका जो है फिजिकल कब होगा, और जो फॉर्म भरते समय गलती हो गया, जैसे खुद के नाम में या अपना फादर्स के डेट ऑफ बर्थ या नाम, कोई भी चीज़ में अगर गलती हो गया है तो उसको सुधार कैसे करें। तो इन सारे टॉपिक को लेकर ये वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो सके कि कब फिजिकल है और जो नाम गलती हो गया फॉर्म में उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जो फिजिकल है वो कब होगा। इसमें जो है PET PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ होने वाला है। और ये कब होगा? ये होगा अभी अप्रैल है, अभी तो 3 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। उसके बाद इसका जो है जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक, जुलाई शुरुआत में या फिर जून में लास्ट तक इसका फिजिकल का डेट क्लियर हो जाएगा और आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। ये है इसका फिजिकल। 2 महीना फॉर्म भरने के 2 से ढाई महीना के अंदर फिजिकल कराया जाता है, चाहे कोई भी हो भर्ती हो। 2 महीना का टाइम दिया जाता है उसमें आपको तैयारी करने के लिए। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। तो इसमें है, आप नॉर्मल मान के चलिए जून लास्ट तक आपका फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल में क्या क्या ले जाना होता है, क्योंकि उसमें साथ साथ फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ लगेगा, तो उसमें आपको 10वीं का मार्कशीट ले जाना होगा, क्योंकि 10वीं का मार्कशीट, आप 10वीं पास पे भर्ती हो रहा है। ये जो भर्ती है वो 10वीं पास पे है। CISF ट्रेड्समैन का जो भी ट्रेड है वो 10वीं पास पे लिया जा रहा है। तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए आपके पास आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी है तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जैसे मांगा गया है जो फोटो होता है, हाल ही में फोटो खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। 6-7 मतलब 10, नॉर्मल 10 रख लीजिए, ऐसे तो 5-6 का ही काम होगा फोटो। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। मूल निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ पे परमानेंट हैं वहाँ का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। इसमें जो है जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपको मिलता है वो एडमिट कार्ड का ज़रूरत होता है। इतना ही चीज़ आपको जो होता है फिजिकल में ले जाना होता है। उसमें आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और इसमें जो ट्रेड टेस्ट होता है वो भी आपसे कराया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट इसमें ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। अगर इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज आपके पास है तो आप आसानी से आप ट्रेड टेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ट्रेड से रिलेटेड जानकारी आपके पास होगा ही, क्योंकि आप उस ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो पहले से आपको उसके बारे में जानकारी होगा। तो उसका ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, आपको सिर्फ उसमें पास करना होता है। नंबर उसमें दिया नहीं जाता है, सिर्फ आप उसको उसमें पास करना होता है। इसमें जो होता है ट्रेड टेस्ट, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ही कम कराया जाता है, क्योंकि इसमें इतना सारा कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए जाते हैं, सभी से अगर आप ट्रेड टेस्ट में कराने लगे तो फिर उतना टाइम उसमें नहीं रहता है। तो इसमें जो होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा मौखिक रूप से। प्रैक्टिकल बहुत ही कम कराया जाता है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं रहता है सिर्फ प्रैक्टिकल करा पाए। तो इसमें क्वेश्चन जो आपको हर एक ट्रेड का अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप किस ट्रेड से हैं उसी से पूछा जाएगा। आपको अगर कुक ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि दूसरे ट्रेड से। अगर आप कुक से भरे हैं तो आपको कैसे उसमें रोटी बेलना आपको आता है, सब्जी काटना आता है नहीं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। कितना आदमी, अगर 5 आदमी है तो उसके लिए कितना चावल लगेगा, कितना दाल लगेगा, कितना उसमें आटा लगेगा उतना आदमी को खिलाने में, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको मौखिक रूप से पूछ सकता है। अगर प्रैक्टिकल कराएगा तो आपसे सब्जी कटवा के देख सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करवाता है। तो नॉर्मल होता है इसका जो ट्रेड टेस्ट होता है। अगर आपके नज़दीक में गांव में कोई अगर ट्रेड्समैन होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं। इसका ट्रेड टेस्ट जो होता है नॉर्मल होता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आपको
अगर आप पूरा सिखला ही आपको पहले से रहेगा तो फिर आपको ट्रेनिंग क्यों दिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में नॉर्मल जानकारी होना चाहिए आपको, ताकि आपको फिर उसमें पास हो सके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद होता है जैसे आपका अगर बार्बर का ट्रेड है तो बार्बर ट्रेड से आपसे पूछा जाएगा से कैसे क्या उसमें करते हैं, हैंडलिंग देखा जाएगा, आपको कैसे कैंची पकड़ने आता है या नहीं आता है, कैसे कटिंग करते हैं, नॉर्मल आपसे जानकारी लिया जाएगा। प्रैक्टिकल भी कराया जाता है और नॉर्मल बस एक बार कैंची पकड़ने के बोला जाएगा। आपका हैंडलिंग अगर ठीक है तो पास है। उसके बाद अगर आप इसमें दर्जी हैं, टेलर, तो टेलर में आपको कटिंग करना आना चाहिए। उसमें भी आपको हैंडलिंग देखा जाएगा, कैसे आप वर्दी का कटिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उसमें कैसे सिलाई करते हैं, धागा का नॉलेज होना चाहिए। और ये सब जो होता है, जो नॉर्मल जानकारी है, बेसिक जानकारी, वही अगर आपके पास है तो फिर आप इसमें पास हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है। जैसा हर एक वीडियो में बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं ट्रेड टेस्ट जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ खुद बहुत सारे ट्रेड्समैन हैं जो बताते हैं ट्रेड टेस्ट में कुछ नहीं लिया जाता है। नॉर्मल आपसे मौखिक रूप से जानकारी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक चीज़ अगर प्रैक्टिकल करा के देखेगा तो नॉर्मल 1-2 करा सकता है। जैसे आपका हैंडलिंग, कोई भी चीज़ हो, हैंडलिंग आना चाहिए और उसके बारे में नॉर्मल जो जानकारी है वो होना चाहिए। बस आपका ट्रेड टेस्ट आसानी से पास हो सकते हैं। इसका ट्रेड टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होता है एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का होता है, जो हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और उसके बाद होता है मेडिकल। इसमें ज़्यादा डीपली मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड पहले वीडियो बना चुका हूँ। हाँ, बहुत सारे वीडियो है, जो एक ही तरह का वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ। तो इसमें नॉर्मल जो है जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर होगा मेडिकल के बाद अगर उसमें अनफिट किया जाएगा तो फिर आपको रिमार्क करके, अनफिट उसमें तो नहीं किया जाएगा, रिमार्क दिया जाएगा और उसके बाद री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर री मेडिकल में आपको फिट है तो फिट, नहीं तो फिर अनफिट कर दिया जाएगा। ये है इसका प्रोसेस। अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा गलती है, तो उसको वो भी सुधर सकता है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। कब? जब आप फिजिकल में जाते हैं, फिजिकल के समय, तो उस समय आपको जो भी आपका गलत हुआ है उससे रिलेटेड जो भी आपको पता होगा से क्या मैं गलती किया हूँ, तो उसका आप एफिडेविट करा लें। ज़्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है, 100 से 150 रुपया आपको एफिडेविट में लगेगा। वो एक्सेप्टेड होता है। आप अगर एफिडेविट करा के जाते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं किया जाएगा। जो आपको डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया है या फिर फादर के नाम में गलती हो गया, मदर्स नाम में गलती हो गया, तो इन सब में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एफिडेविट पहले से करा के जाते हैं। तो फिर आपको उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आपको उसमें अनफिट नहीं किया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फेल होता है और बाहर कर दिया जाता है। कब किया जाता है? जब आप उसमें जो गलती हुआ उस पर आप एक्शन नहीं लेते हैं, उसका उपाय नहीं ढूंढते हैं, तो फिर आपको उसमें फेल कर दिया जाता है। अगर एफिडेविट कराते हैं तो फिर इसमें आप फेल नहीं होंगे। लेकिन एफिडेविट सभी में नहीं होता है। आपका जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसमें एफिडेविट नहीं चलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, उसमें एफिडेविट नहीं चलेगा। आपका एफिडेविट उसी में चलेगा जो आप फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गया या डेट ऑफ बर्थ में या नाम स्पेलिंग गलती हो गया, उसमें एफिडेविट चल सकता है। जाति और आवासीय, ये दोनों में एफिडेविट नहीं चलेगा। ये हो गया इसमें क्या क्या। अगर नाम गलती है तो कैसे इसमें ठीक हो सकता है, फिजिकल में आपको कैसे आप उसमें जा सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत ना हो। इस सारे टॉपिक के बारे में नॉर्मल आपको जानकारी दे दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।